Good afternoon, Kanchan. Hello. Can you hear me, Kanchan? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? Hello. Good afternoon, dear students. Welcome to economics class. Today we are going to start with the elasticity of supply. As we have already done demand, law of demand, and elasticity of demand. In the same way, elasticity of supply, we are going to start with. It is a very interesting topic and very easy one as well, just same as the demand topic we have done. What do you mean by elasticity of supply? Elasticity of supply is the responsiveness of supply due to change in price. इसका अर्थ ये है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में क्या चेंज आएगा. ओके, जैसे कि किसी ने अगर आपको गाली निकाली तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उसको पलट के जवाब दोगे, चुप कर जाओगे या एक की 10 सुनाओगे. ठीक है, इसी तरीके से प्राइस के बदलने का असर क्या होगा? सप्लाई सेम रहेगी, कम होगी या ज्यादा होगी? इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. So what is the formula? Proportionate change in supply upon proportionate change in price. Change in S by S into 100, change in P by P into 100. 100 with 100 cancel, change in S by S, P by change in P. P by S you can write, change in S by change in P. What is the difference between elasticity of demand and elasticity of supply? उसमें हम लिखते थे elasticity of demand में P upon Q, change in Q by change in P. Here P is original price, S is original supply. Board is visible to everyone? Is it visible, bache? You are to mark your attendance. You are to join with the name. If you write down the name of the student. We are going to see P by S, original price, original supply. What do you mean by change in S? Change in supply. कैसे? जैसे कि पहले सप्लाई थी 50, अब हो गई 100, तो चेंज कितने का आया? 100 माइनस 50, 50 का. ये है चेंज इन प्राइस. जैसे कि पहले प्राइस था 5 रुपीज, अब हो गया 10, 10 माइनस 5, 5 रुपीज का चेंज आ गया. इसे हम कहते हैं डेल्टा पी को चेंज इन प्राइस. सपोज पहले था प्राइस 10 रुपीज, अब हो गया 20. तो जो क्वांटिटी है यूनिट्स में, पहले थी 100 यूनिट्स, अब हो गई 150 यूनिट्स. यू कैन सी वेरी वेल दैट ओरिजिनल प्राइस इज 10, सप्लाई इज 100 यूनिट्स, प्राइस चेंजेस टू 20, 150. इसके अंदर जब हमने चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी लिखना है, ये नहीं देखना कि बड़ा है कि छोटा है, 10 से कम हुआ है कि 10 से ज्यादा हुआ है. हमने साइन को नहीं मेंशन करना, चेंज इन प्राइस को एज इट इज लेना है. जैसे कि पहले है प्राइस 10, उसके बाद न्यू प्राइस है 20, तो चेंज इन प्राइस आपने 10 लेना है. और जो क्यू है 100, सप्लाई, इसको आप सप्लाई एस से डिनोट करेंगे. क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्वांटिटी तो है लेकिन सप्लाई. S1 150, change in S is 50.
Like this we will be writing it. Now you see here, positive sign is there. What does it tell us? That there is direct relation between price and supply. It's very simple. I hope you might be understanding it. Laprit is present. Plus sign is there in front of the formula. What does it show? Direct relationship between price and supply. हमने law of supply किया है. More price, more supply. Less price, less supply. फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताती है? ये बताती है, हमने ये तो सीखा है कि प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने के साथ सप्लाई कम हो जाएगी, पर ये नहीं पढ़ा कि कितने परसेंट चेंज होगा। अगर प्राइस 10% बढ़ गई तो सप्लाई कितने परसेंट चेंज होगी, हाउ मच नहीं किया। तो इलास्टिसिटी आया, ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिखने के लिए ऊपर लिखेंगे P, नीचे लिखेंगे S, चेंज इन S बाय चेंज इन P। लेट अस स्टार्ट। ओरिजिनल प्राइस 10, 100, ऊपर आएगा 50 अपॉन 10, 52s are 100. What does this say? Elasticity of supply 1 by 2, 0.55. What does it mean? That there will be 0.50% change in the elasticity of supply. इलास्टिसिटी के बारे में हमने पहले भी किया है, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, सिर्फ हमने यहाँ पे सप्लाई के लिए S वर्ड यूज किया है। इस फार्मूले में नेगेटिव साइन हम आगे लगाते हैं टू शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है और इसके अंदर हम ये देखते हैं चेंज इन सप्लाई जो है 100 से 150 हुई या 100 से 80 हुई तो 20 का गैप है, इसमें हम साइन को इग्नोर करते हैं इस फॉर्मूले में। बाकी फॉर्मूला सेम है, हमारा मेथड जो है इसको साम्स को करने का सेम रहेगा। हम जो हमारे साम्स है वो इसके बाद करेंगे, उससे पहले हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्रीज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज कैसे कैसे होती है। तो आप सब ने जो है इसको अच्छे से देख लेना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देयर आर 5 डिग्रीज, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल किया था उसी मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हम करेंगे। ये देखिए पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व, अगर ये सेंटर में से पास करती है तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। Here we take up price always, here we take up supply. Elasticity of supply equal to 1. कैसे? जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल। जितना चेंज प्राइस में आया इक्वलेंट चेंज सप्लाई में आ जाएगा। जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी फर्म प्रोड्यूस करना ज्यादा शुरू कर देगी। इसको कहते हैं कि 45 डिग्री की लाइन जो एसएस ओरिजिन से पास करती हुई बने, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। चाहे ये कहीं से भी शुरू हो, जैसे कि अगर ये इस तरफ बन जाए या इस तरफ बन जाए तो भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 ही रीड करेंगे, क्योंकि ये ऐसे कभी नहीं आएगी, ऐसे ही आएगी। तो जब भी ओरिजिन को टच करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 आएगी। और मान लीजिए ये यहाँ से टच कर रही है, ये है सप्लाई कर्व एसएस, ओरिजिन यहाँ पे है आपका, ये एसएस कर्व है, एक्स एक्सिस को टच करती हुई निकल रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि इलास्टिसिटी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई रट्टा नहीं लगाया है मैम ने, बस पिक्चर बनाई, उसी के थ्रू बता रहे हैं कि चेंज इन प्राइस का इफेक्ट जो है अगर कम हो जाए, कम आए, जैसे प्राइस इतनी चेंज हुई है और सप्लाई जो है कम चेंज हो, ये देखो ये एरो बड़ा है, ये एरो छोटा है, हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 जब एक्स एक्सिस को टच करती हुई निकले। ऐसे ही दूसरा हम लेते हैं वाई एक्सिस को टच करें, अगर एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, यहाँ पे लेबलिंग जरूरी है, प्राइस लिखेंगे, सप्लाई लिखेंगे, ये है S1 और यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, वाई एक्सिस को टच करती हुई हमारी सप्लाई कर्व है, इसमें ओपी प्राइस पे OQ और OS ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं एस क्वांटिटी, प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन आया तो क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन आ गया, असर ज्यादा आया, प्राइस में कम चेंज हुई, सप्लाई में ज्यादा चेंज हो गई, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। फिर से सुन लीजिए, जब प्राइस में ज्यादा परिवर्तन आए और सप्लाई में प्रोपोर्शनेट कम परिवर्तन आए तो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई लेस देन चेंज इन प्राइस, और यहां परसेंटेज चेंज इन सप्लाई लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब इफेक्ट ज्यादा आए तो उसे ग्रेटर देन 1 कहते हैं, जब असर कम हो, आपको, आप अगर ये कहें कि आपको किसी ने गाली निकाली, एक गाली के बदले में आपने 10 सुना दी, तो इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा आया तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अगर आपको किसी ने तारीफ की तो बदले में आपने उसकी भी तारीफ कर दी, रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट आ गया आपका। जैसे ही किसी ने आपकी तारीफ की, आपने उसकी भी किसी चीज की, किसी गुण की तारीफ कर दी, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। 3 चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओरिजिन से पास करें तो इक्वल टू 1, इक्वल रिएक्शन हुआ, जितना गुड़ डाला, जितनी शक्कर डाली, चाय उतनी मीठी बन गई। यहाँ पे क्या है कि हमें किसी ने बहुत ज्यादा जो है अपशब्द बोले, लेकिन हमने उसके रिएक्शन में 2 छोटी सी बातें कह के चुप हो गए, तो इसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। लेकिन अगर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आए, किसी ने आपकी छोटी सी मदद की और बदले में आपने जब उसको जरूरत की पड़ी तो आपने ढेर सारी मदद कर दी, तो उसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अप टू हियर इट इज क्लियर चिल्ड्रन, और एनीथिंग यू वांट टू इंक्वायर? यस, yes Lavpreet, you joined just now, is it Yes, clear to you? Yes, 3 ma'am. points I have explained to you, you Yes. need to note it. Now we are going to do 2 more pictures, only 2 are left, where elasticity of supply equal to 0 and elasticity of supply equal to infinity. बस 2 डायग्राम और बनेंगी इसकी। Let us see where elasticity of supply is equal to 0। पहले हम 0 की बात करते हैं।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, यानी कि सप्लाई चेंज नहीं होगी। ये एसेस है, प्राइस चाहे बढ़ भी जाए चाहे कम भी हो जाए, ना तो हम इसको कम करेंगे ना ही ज्यादा करेंगे। इसका मतलब कोई रिएक्शन है ही नहीं, प्राइस कम हो या ज्यादा हो कोई रिएक्शन नहीं। हम एक संत हैं, हमें कोई अच्छा कहे हमें कोई बुरा कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम रिएक्ट करते ही नहीं है, उसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0। अब आप पूछोगे ऐसी कौन सी चीज होती है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है? उसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि बहुत ही रेयर जो चीजें हैं उनकी सप्लाई को हम बढ़ा घटा नहीं सकते, जैसे रेयर स्टैम्प्स हैं, ठीक है, एंटीक पीसेस है, और जो एंटीक गोल्ड की बनी हुई हमारी मूर्तियां, मस्जिदों की चीजें पड़ी हुई हैं, ग्रंथ्स है हमारे, तो वो उनकी सप्लाई बढ़ नहीं सकती ना ही कम हो सकती है। तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0 है। तो अब इन्फिनिटी का क्या करेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस सप्लाई याद रखना है, वाई एक्सिस पे डिमांड में भी और सप्लाई में भी हम प्राइस ही ले रहे हैं। डिमांड में नीचे डिमांड ले ली, सप्लाई में नीचे सप्लाई ले ली। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, प्राइस हमें दिया हुआ है लेकिन जो सप्लाई है हम इसी पे ही हम अनलिमिटेड करते ही जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू infinity. These two conditions are very rarely found in this world. What is found? Less than 1 and greater than 1. जैसे कि हमने डिमांड के चैप्टर में किया था। और मुझे उम्मीद है आप सबको ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग, ये टॉपिक लगा होगा। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके, तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे आज, तो ये आप समझ लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है ड्रा कर लीजिए, तो आप पूछ सकते हैं। I hope I am clear to all of you. Yes? Any doubts? Yes? Any doubts, बच्चे? Anything you want to ask? Should we start the further? Yes, Anjana? Should we start to the next? मैम जो इन्फिनिटी वाला उसके अंदर क्या एग्जांपल होगी? हाँ जी, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी में हम ये कह रहे हैं कि प्राइस जितना भी गिवन है उसी पे ही हम अनलिमिटेड चीजें बेचने को तैयार हैं। उसमें हम सारी की सारी जो है ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने को तैयार हैं, सारी चीजें इस पे हम बेचने को तैयार हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन ये रेयर कंडीशन है, ये फाइंड नहीं की जाती मार्केट में, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज प्राइस चेंज इन प्राइस इज नथिंग, नो चेंज इन प्राइस, बट इवन देन सप्लाई इज मोर देन द सफिशिएंट, राइट? So let us start with the next part, elasticity of supply. Some of the questions we are going to start with. फार्मूला आपका सेम रहेगा, एक ही फार्मूला है आपका, और उसी के हम करेंगे क्वेश्चंस को। P by S, change in S by change in P, how much percentage change in supply is there due to change in price? We are going to read this thing. Let us start. Price, quantity, supply, units, price, rupee. Because we have done demand chapter, in the same way we are going to do on the same lines. I hope that it is very easy one, 16, 20, 200 and 300. We are going to do this question. Let us find out elasticity of supply. Question है, find
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे कि हमने डिमांड के क्वेश्चन में किया था, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। P16, P120, change in P4, supply 200, new supply 300, change in supply 100. So what will be elasticity of supply? P by S, change in S by change in P. What is the price? 16. What is the supply? 200. Change in S, 300. Change in P, 4. 20 with 20 cancel. 4 4s are 16. 2 2s are. फिर से देख लीजिए, 16 minus 20, 4. Let us check it again. Let us check it again. P by S. What is the price? Original price is 16. Original supply is 200. Change in S is 100. Upon change in P is 4. Let us cancel it out. What we are going to do? Cancel it out. 16, 20, 200. 2. 2. 4 4s are 16. Elasticity of supply is 2, that is greater than 1. What does this elasticity of supply depict? पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एनालाइज इट, तो एनालाइज इट का क्या मतलब है? एक लाइन आपने और अटैच करनी है, इसमें बताना है कि क्या हो रहा है। आप बोलोगे कि रिएक्शन इज मोर, reaction is more than the change in price. With a little change in price, percentage change in price, percentage change in supply is more. तो पेपर में आप लिखेंगे proportionate change, लास्ट लाइन जो एनालाइज करके लिखनी है, आप लिखेंगे proportionate change in supply is, ये लाइन लिखना भूल जाते हैं बच्चे जब वो पूछता है, मोर देन proportionate change in price. यानी के प्राइस में चेंज हुआ थोड़ा सा, पर रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा आया। किसी ने हमें जरा सा कह दिया, हमारी ईगो इतनी बड़ी है कि हम बर्स्ट पड़े, हम टूट ही पड़े, तो हमारा रिएक्शन बहुत ज्यादा आया, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अब हम कल क्या करेंगे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे पहले हमने किए थे फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, उसके बाद हमने करना है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए ये इतना ही, मैं आपको सम्स भेजूंगी, यू विल ट्राई देम एंड यू विल आल्सो ड्रॉ द फिगर्स। प्रैक्टिस करेंगे आप कि कैसे बनेगी। एक बार मैं फिर से आपको सारी फिगर्स जो है एक ही पिक्चर में बना के दिखा देती हूँ। देखिए जरा, एक ही पिक्चर में पांचों के पांचों फिगर्स कंबाइन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको फिर से ये पूरे का पूरा क्लियर हो जाए। ये देखिए जरा, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, ये देख लीजिए मैम ने इक्वल टू 0 बना दी और ये बना दी इन्फिनिटी। सभी को समझ आ गई? दो पिक्चर बन गई आपके सामने। अब 45 डिग्री की लाइन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। 3 तो क्लियर है सब बच्चों को? लापित, यस अंजना, देख रहे हैं बच्चे?
जीरो Yes, के लिए ma'am. पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई, इन्फिनिटी के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, 45 डिग्री की लाइन इक्वल टू 1 हो गई। अब मैडम ने आपको बताया था कि अगर यहां से शुरू होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये एक्स एक्सिस को टच करती हुई, तो ये क्या शो करेगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, और अगर यहां से शुरू हो गई तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अगर वाई एक्सिस से टच करेगी तो ग्रेटर देन 1, एक्स एक्सिस को टच करेगी तो लेस देन 1। ये 5 होगी, पांचों की पांचों एक ही पिक्चर में मैंने आपको डिपिक्ट करके दिखा दी। ठीक है, सो सिंपल, फिर से देख लीजिए। पहले हमने ये वाली लाइन लगाई, ये वाली लाइन लगाई, क्रॉस बन गया, फिर हमने ये वाली लाइन लगा दी, ये 3 हमारी बिल्कुल इजी हो गई, ये 0 हो गई, ये इन्फिनिटी हो गई, ये इक्वल टू 1 होगी। अब जो वाई एक्सिस को टच करती हुई निकल गई वो तो हो गई ग्रेटर देन 1, तो जो एक्स एक्सिस को टच करती हुई निकल गई वो हो गई लेस देन। हो गया ये टॉपिक आपका। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। All right, any queries? Yes, Anjana, Laprit, anybody want to ask any question? You can ask me. Any other student? Yes, Sandeep is also there. Okay. Yes, any queries? Yes, beta. Okay, then have a nice day. Thank you. Anybody want to ask any question? You can ask. हाँ जी अंजना, यस अंजना, कोई चीज ऐसी, हाँ जी, ठीक है, इट्स ओके।